अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलईडी बल्ब रिपेयरिंग को एक डिफरेंट तरीके से रिपेयर करने के हवाले से, जिसमें 0% आपकी कॉस्ट आए। उसके लिए हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है, ये वाली रेजिस्टेंस। अगर ये आप अपने एलईडी बल्ब के अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो ये जहाँ पे आपका बल्ब 1 साल चलता था वहीं ये 2-3 साल टाइम निकालेगा, क्योंकि ये वोल्ट कम कर देता है। उसके अलावा ये बिजली के ऊपर भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, इसके वाट भी कम कर देता है। लाइट 12 वाट ही रहती है, लेकिन इसकी जो कंजम्पशन है बिजली की 12 वाट से कम होके 10 वाट 8 वाट तक आ जाता है। तो चलें आपको इसको लगाकर ट्राई करके दिखाते हैं। आपके पास कोई भी एलईडी बल्ब ख़राब हो तो उसके अंदर ये कैसे इंस्टॉल करनी है रेजिस्टेंस, इसके हवाले से वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको भरपूर समझ आ सके, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें यहाँ पर समझ नहीं आई है, ये आपने क्या बोला था। तो इसीलिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो कोई भी देखें, मेरा मशवरा है आपके लिए, उसको पूरा वॉच किया करें। क्योंकि जब आधा सबक हासिल कर लें तो वो फिर बीमारी बन जाती है, बंदा सोचों में गुम रहता है, क्योंकि उसको मुकम्मल उसकी मालूमात नहीं होती। वो स्किप करके वीडियो देखते रहते हैं आप, तो वो आपके काम नहीं आती वीडियो। जिस टाइम आप इसको मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ और क्या बताना चाहता हूँ, वो आपके दिमाग में पड़ेगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह घर में एलईडी बल्ब ख़राब हो गए हैं, उसके अंदर ये बस 5 रुपये की रेजिस्टेंस मिलती है, इससे भी कम की मिलती है। अगर आप होलसेल में लेंगे तो ये 1.5 से 2 रुपये में मिलेगी। अगर आपने 1-2 पीस लिए तो फिर 5-10 रुपये का आपको एक पीस मिल जाएगा। ये आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बल्ब की लाइट भी तेज़ हो जाएगी, बल्ब ग्लो भी ज़्यादा करने लग जाएगा। उसके अलावा बल्ब की जो वाटेज हैं वो भी कम हो जाएंगे। बिजली के बिल में काफ़ी हद तक ये असरअंदाज होगा। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये डायोड लगाने का तरीका बताया था। ये 10 एम्पेयर का डायोड लगा के दिखाया था आपको एक जले हुए बल्ब के अंदर। तो इस बार मैं आपको एक नया फार्मूला दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, तो वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो एक बार फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलें इसका मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। अगर आप इसको घर पे रिपेयर करना चाहते हैं तो इस तरह की लीड वगैरह आपके घर में होगी, ईज़िली मिल जाएगी। उसके अलावा ये आपको शू वाला होल्डर होता है, ये भी मिल जाएगा। तो इसको आपने इसके अंदर लगाना है, ये आप लेके रख लें। जब भी आपका एलईडी बल्ब ख़राब होगा तो आपने इसके साथ उसको रिपेयर कर लेना है। टोटल जस्ट 2 मिनट का काम है। अगर ये आपके पास औजार हैं, 1-2 चीज़ें हैं, इतनी महंगी नहीं है, 100-150 रुपये की चीज़ें आती हैं, ये आप लेके रख लें। 150-200 रुपये का हर महीने बल्ब लेने से बेहतर है कि आप ये औजार लेके रख लें, क्योंकि ये रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है बल्ब को। तो बल्ब ये अभी ख़राब है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा इसकी कुछ लाइटें चल रही हैं और कुछ बंद हैं। तो उसको टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका है, आपने कोई भी वायर इस तरह की, वो 329 की हो, कोई भी वायर का पीस इतना ले लेना है आपने। ये 2 कार्नल उसके कोने इतने इतने छील लेने हैं। तो उसके बाद आपने ये एलईडी के दोनों सिरों को आपस में टच करना है, ऐसे इन दोनों सिरों को आपस में टच करना है। सारे दानों को आप जितने भी एलईडी बल्ब इसके अंदर लगे हुए हैं सबको टच करते जाना है। सबको टच करेंगे। जो लाइट ख़राब होगी आपको ऑटोमेटिक अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी लाइट ख़राब है। तो अभी आप देख भी लेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा।
तो व्यूअर्स इस तरह आप सब दानों को चेक करते जाएंगे। इसके अंदर जो भी ख़राब होगा वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा ख़राब है। ये ऐसे आप करते जाएं। ये रह गया था। तो व्यूअर्स इसको आपने इस तरह चेक करते जाना है। सारे जितने भी इसके अंदर दाने लगे हुए हैं आपने इस तरह इसको चेक करते जाना है। जो पहले सीधे हाथ पे होंगे वो चेक कर लेने, शायद उनमें से कोई ख़राब निकल जाए। इस तरह शार्ट करते जाएंगे। जो भी दाना इसके अंदर एलईडी बल्ब का ख़राब होगा उसके ऊपर ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह आपने इन दोनों को आपस में शार्ट करते जाना है। तो जो दाना भी शार्ट होगा, ये देखें, अभी इस एलईडी को आप शार्ट करेंगे, एक वायर इस साइड पे लगाएंगे, एक इस साइड पे, ये शार्ट हो जाएगी जी। हीटर लगे हैं ना, आपने इन चीज़ों से एहतियात करनी है। करंट होगा इनमें, तो आपने जस्ट यहाँ पे लगाना है जो आपने टेस्ट करना है। क्योंकि आपने अगर इस कैपेसिटर के साथ भी टच हो गया तो इसमें भी करंट होगा। तो कोशिश करनी है, एहतियात करनी है। थोड़ा सा डेंजरस काम है। तो इसके ऊपर हम निशानी लगा लेते हैं। आपको दिखाते हैं कौन सा है। निशानी आपने इसलिए लगानी है कि आप भूल ना जाएं। निशानी आपने इसलिए लगानी है कि आप भूल ना जाएं। ये वाला दाना जो है अभी इसका ख़राब है, हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गई मार्किंग। तो अभी आपने इसका करना क्या है, बस टोटल 5 मिनट का काम है। वीडियो लंबी हो गई है। टोटल इसमें अभी 5 मिनट का काम है। अगर देखा जाए तो 5 मिनट का काम भी इसके अंदर नहीं है। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाई है, तो थोड़ी सी लंबी होगी। बातें आपको बता रहा हूँ, स्किल दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। बकाया इसको चेक करने में ओनली आपके 1 मिनट लगेगा। उसके बाद अगर आपको इसका मसला मिल गया कौन सा इसके अंदर बल्ब ख़राब है, तो उसके बाद इसके ऊपर कोई टाइम नहीं लगेगा आपका। इसको आपने इस किसी टेस्टर की मदद से यहाँ से उतार लेना। ये प्लास्टिक का इसके ऊपर कवर लगा होता है इसके अंदर, तो ये आप उतारेंगे तो इसके नीचे से लोहे के 2 पीस निकलेंगे। इसके एक इस साइड पे लगा होगा, एक इस साइड पे। दरमियान में इसके आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कट बना हुआ है। ये काम कैसे करती है एलईडी, इस साइड और इस साइड की आपस में स्पार्किंग करता है। करंट जब स्पार्क होता है तो ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, लाइट देना स्टार्ट कर देता है। तो इसके दरमियान कट होता है। जिस टाइम इसके कट में कोई मसला आ जाए, स्पार्किंग ना हो, तो ये जल जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है। इस वजह से इसको हमने ऊपर से उतारा है। तो इधर अभी हम आपको ये वाली रेजिस्टेंस लगाने का तरीका बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आपने इसको दोनों साइड से सोल्ड कर लेना है ताकि आप इसको बआसानी रेजिस्टेंस लगा सकें। कोशिश कर देखना है, ध्यान में रखना है कि ये दरमियान से आपस में टच ना हो। ये भी टच हो गई है, आपने कोशिश करनी है ये टच ना हो। इसके दरमियान में आपने गैप लाजमी छोड़ना है। गैप नहीं होगा तो ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। ये वही जो पहले लोग शार्ट करते थे, उसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। शार्ट करके भी चलता है लेकिन वो टाइम बहुत कम लगाता है। तो इसको आप लगा लेंगे।
इस तरह। ये भी आपको इसके अंदर गैप नज़र आ रहा होगा, कितना गैप है। तो चलें अभी इसको टेस्ट करते हैं कि आया इसका क्या रिज़ल्ट है। इसको आपको टेस्ट करवा के दिखाते हैं कि ये ऑन हुआ है या नहीं। जी तो प्यारे व्यूअर्स, ये ऑन हो गया है, ग्लो करना इसने स्टार्ट कर दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। सारी लाइट्स इसकी चल रही हैं, लाइट भी इसकी तेज़ हो गई है। अभी कैमरे में इसकी फ्लैश इस तरह नज़र नहीं आती क्योंकि कैमरे में लाइट कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। तो अभी इसकी लाइट भी बहुत तेज़ हो गई है। उसके अलावा इसका जो, अगर आप इसको पहले शॉर्ट करते यहाँ से, ये रेजिस्टेंस ना लगाते, तो ये आपको वहीं पर आपका जो इसको जलने का टाइम लगाता वो 1 से 1.5 महीने में ये जल जाता। तो अभी ये रेजिस्टेंस लगाई है हमने, तो इसकी पावर इसने पूरी कर दी है। तो ये वहीं जहां आपका नया बल्ब 1 से 1.5 साल निकालता था, उसी तरह ये इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल निकालेगा। तो प्यारे व्यूअर्स, हमें दीजिए इजाज़त। तो जाते जाते आपसे फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।